यानी इंसुलिन जब तक दरवाजा नहीं खोलता ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाता। पर हमारे शरीर में कुछ अभिन्न अंग है, जैसे ब्रेन। ब्रेन को यदि 4 मिनट ऑक्सीजन ग्लूकोज नहीं मिला तो ब्रेन डेड हो जाएगा। तो भगवान ने क्या किया कि जो 4 प्रकार की सेल्स होती है, नर्व सेल, रेटिना सेल, किडनी सेल और इंटिमा सेल। नर्व सेल यानी क्या, हमारे पांव को काटा लगा, मालूम कहां पड़ता है, ब्रेन में, और आप पांव खट से ऊपर कर लेते हैं। तो ये जो सूचना का आदान प्रदान होता है ये नर्व सेल के माध्यम से होता है। रेटिना यानी आंखों की पुतली जिससे हम दुनिया को देखते हैं, किडनी जहां पे पूरे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, और इंटिमा यानी इनर लेयर ऑफ द ब्लड वेसल, यानी हमारे शरीर में जितनी भी नलिका है जिसमें ब्लड बहता है उसके अंदर की लेयर को इंटिमा सेल कहते हैं। इस 4 प्रकार की सेल में भगवान ने इंसुलिन की जरूरत नहीं रखी, यानी यहाँ दरवाजा नहीं रखा, यानी यहाँ ग्लूकोज नितांत जरूरत है। पर दोस्तों दिल है कि मानता नहीं, उसके कारण शुगर लेवल बढ़ के हो जाता है 250, 300, 400, 500, और ये बढ़ा हुआ शुगर इस सेल के अंदर फ्री फ्लो करना चालू कर देता है, बहना चालू कर देता है। ये खतरनाक अवस्था है दोस्तों, ये खतरनाक अवस्था है। भगवान ने तो वहां दरवाजा रखा नहीं, भगवान को नहीं मालूम था कि ये नीचे जाके धरती पे जाके कलाकारी करने वाला है। ये अवस्था ऐसी हो जाती जैसे पानी के अंदर हमने किशमिश रख दी तो वो दूसरे दिन फूल जाएगी और तीसरे दिन नहीं निकाली तो सड़ जाएगी। बार बार ग्लूकोज जाने से डायबिटिक पेशेंट की सबसे पहले किडनी पे प्रॉब्लम आता है। दोस्तों किडनी का जो सिंगल सेल होता है उसको नेफ्रॉन सेल कहते हैं। वो नेफ्रॉन सेल में एक यूट्यूब होती है, उस यूट्यूब को लूप ऑफ हेनले कहते हैं। उसका काम ये होता है कि अगर गलती से भी ग्लूकोज उसमें आ गया तो उसको वो रिवर्स कर दे, क्योंकि ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए पेट्रोल का काम करता है। लेकिन ये महाशय इतना गुलाब जामुन खाते हैं, इतना गुलाब जामुन खाते हैं कि धीरे धीरे ये नेफ्रॉन सेल खत्म होना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे ये किडनी खराब होती है और यूरिन में से इपिथेलियल सेल, कुटॉन सेल बाहर आना शुरू हो जाते हैं। फिर साहब को धीरे धीरे डायलिसिस पे जाना पड़ता है, 1 बार 2 बार, और ये डायलिसिस पे किडनी जाना शुरुआत हो जाती है। इसको बोलते हैं नेफ्रोपैथी। पाँव में झुंझुनी आना, आप पाँव को झटक ले तो पाँव से झुंझुनियां चली जाती है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट में पाँव से झुंझुनियां जाती नहीं। पाँव में चप्पल पहनी मालूम न पड़ना, पाँव में जलन होना, पाँव सुन्न हो जाना, और सबसे बड़ी विडंबना कि वाइफ का मोबाइल नंबर भूल जाना। ये सब न्यूरोपैथी के कारण होता है। इसको बोलते हैं न्यूरॉन सेल। इस न्यूरॉन सेल के ऊपर एक माइलिन शीट होता है दोस्तों, ये माइलिन शीट ओपन हो जाता है, पाँव में झुंझुनी आ रही, यहाँ तक तो ठीक है, फिर जलन होना शुरू हो जाती है, फिर पाँव में कांटे चुभने लगते हैं और धीरे से वहां पे जख्म हो जाती है। दोस्तों आंखों से तो जख्म दिखती है लेकिन शरीर वहां काम नहीं कर पाता और धीरे धीरे उस पाँव को इनपुट करना पड़ता है, काटना पड़ता है। इसको बोलते हैं गैंग्रीन। आंखों के आगे काले धब्बे आना, फिर धीरे धीरे दिखना बंद हो जाना, इसको बोलते हैं रेटिनोपैथी। और इंटिमा सेल की गड़बड़ के कारण ऐसा चिपचिपा पदार्थ बन जाता है और ये चिपचिपा पदार्थ धीरे धीरे थिकनिंग करना शुरू कर देता है। प्लग बनते हैं वहां पे, थिकनिंग होने से उस ट्यूब का होल छोटा हो जाता है, लूमेन छोटा हो जाता है, तो वहां हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर। और फिर हार्ट, मान लो वहां पे प्लग बन गए, वो प्लग बह के हार्ट में गए तो हार्ट प्रॉब्लम, और ब्रेन में गए तो ब्रेन के जैसे पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, ये सब कुछ होता है। दोस्तों डायबिटीज खतरनाक नहीं है, डायबिटीज के कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशन खतरनाक होते हैं। आज हम देखें तो हर 1 सेकंड में एक नया डायबिटिक पेशेंट तैयार हो रहा है, हर 10 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हो रही है डायबिटीज के कारण, हर 30 सेकंड में एक व्यक्ति का पांव कट रहा है डायबिटीज के कारण, और दुनिया का छठा आदमी जिसको दिखता नहीं वो है डायबिटीज। उसको क्या कहते हैं, डायबिटीज। तो दोस्तों यहाँ हमने भाग 3 में जाना कि डायबिटीज खतरनाक नहीं है, डायबिटीज के कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशन खतरनाक है। आइए अब हम यहाँ पे समझते हैं भाग 4 में डायबिटीज का नियंत्रण कैसा होना चाहिए। तो डायबिटीज का नियंत्रण होना चाहिए, आपका HbA1c 7% पे होना चाहिए, तो आप बिल्कुल नियंत्रित। अब ये HbA1c क्या होता है दोस्तों, जनरली हम जो शुगर चेक करते हैं फास्टिंग या पीपी। अब आप मुझे बताइए लॉजिकली कि फास्टिंग और पीपी सही तरीका है क्या। मान लेते हैं शर्मा जी ने रात को 2 गुलाब जामुन खा लिए, तो सुबह फास्टिंग सही आएगी क्या उनकी, नहीं। और शर्मा जी क्या करते हैं कि आने वाले 4 दिन पहले तैयारी करते हैं कि मुझे 4 दिन बाद शुगर चेक करने जाना है, तो खाना पीना वैसे ही छोड़ देते हैं।
तो ये सही है क्या? नहीं, सही तरीका होता है HbA1c। HbA1c क्या होता है? हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स होती है। इस रेड ब्लड सेल्स की लाइफ होती है 120 दिन की। आज पैदा हुई तो 120 दिन बाद मर जाएगी, कल पैदा हुई तो उसके 120 दिन बाद मर जाएगी। हर पल बनती है, हर पल मरती है। आरबीसी को निकाला जाता है। डायबिटिक पेशेंट में जब ये आरबीसी बनती है तो उसके ऊपर एक ग्लूकोज की रिंग चढ़ जाती है। इस आरबीसी को निकाला जाता है, उसको ब्रेक किया जाता है। 15 दिन पहले का छोड़ दिया जाता है, प्री मैच्योर है। 15 दिन आखिर का छोड़ दिया जाता है कि मरने वाली है। इस 90 डेज के एवरेज को बोलते हैं HbA1c। अब आप 2 गुलाब जामुन खाओ, 5 गुलाब जामुन खाओ, ये HbA1c किसी का 5% आता है, किसी का 7% आता है, किसी का 10% आता है, किसी का 12% आता है, किसी का 13% आता है। अब ये सही होता है। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, माननीय डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर जी ने जो रिसर्च किया है वो क्या किया, मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। आप क्यों आप रिवर्स आ सकते हैं यहाँ बताना चाहता हूँ मैं आप दोस्तों। मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल है वो ग्लूकोज को कम ज्यादा करने के लिए। माननीय डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर जी ने जब ये रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि आग लगी है, धुआं उठ रहा है, 2 बड़े बड़े पंखे लगा दिए, धुआं तो भाग जाएगा लेकिन आग बुझेगी क्या? आग बुझाने का कोई काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर साहब का ये जो रिसर्च है वो काम करता है सेल रिसेप्टर पे। जो दरवाजा खराब हो गया मैंने बताया था ना, उस सेल रिसेप्टर पे काम करता है। जब सेल रिसेप्टर ठीक होते हैं तो बीटा सेल की एक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है। बीटा सेल की एक्टिविटी बढ़ती तो लोग कॉम्प्लिकेशन में से बाहर आते हैं, और लोग कॉम्प्लिकेशन में से बाहर आते हैं इसलिए शुगर लेवल डाउन होता है। यानी ये शुगर लेवल पे काम नहीं करता है, ये वहां काम करता है जिसके कारण शुगर लेवल बढ़ता है। मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि ये पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो डायबिटिक पेशेंट को रिवर्स करने का वो बिल्कुल वादा करता है। माननीय डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर साहब ने ये कहा है HbA1c देखो, WHO कहता है 25 साल के ऊपर हर व्यक्ति ने HbA1c करना चाहिए। आज इस हॉल के अंदर तकरीबन मेरे ख्याल से 150 लोग हैं। वाह, ग्रेट, तालियां सबके लिए। आज 150 लोग, यानी 150 लोग के पीछे मैं और भी लोग देखता हूं। WHO क्या कहता है? 25 साल के ऊपर हर व्यक्ति ने HbA1c करना चाहिए। क्या आप 150 लोग जो हैं उसमें से कितने लोग हैं जो 25 साल के ऊपर हैं? क्या उन्होंने आपने HbA1c किया है? अगर नहीं किया है तो कल की कल आप कीजिए। दोस्तों, HbA1c जब हम करते हैं तो यहाँ मालूम पड़ता है रीडिंग इस तरह से। अगर आपका HbA1c 5.7 से लेके 6.4 है, भार्गव साहब थैंक यू, 5.7 से 6.4 है तो यह अवस्था कहलाती है प्री डायबिटिक। और 6.5 के ऊपर है तो डायबिटीज हो गया कंफर्म। और 5.7 से 6.4 है तो प्री डायबिटीज हो गए, आप प्री डायबिटिक हो गए। डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर जी ने यहाँ पहला वादा किया है, अगर प्री डायबिटिक व्यक्ति 3 से 6 महीने इस ट्रीटमेंट को ले लेगा तो वो डायबिटिक नहीं होगा। और यही काम हम यहाँ कर रहे हैं दोस्तों। 40 करोड़ लोगों को बचाने निकले। करना क्या है आपको? आज 150 लोगों ने, मैं कहता हूँ आप मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया के इस बैनर पे आए या ना आए, लेकिन एक काम जरूर कीजिए। वह काम यह है कि आप 25 लोगों को प्रेरित कीजिए HbA1c करने के लिए। 25 लोगों को प्रेरित कीजिए HbA1c करने के लिए। अब आप कहेंगे मेरे पास नंबर नहीं है 25 लोगों के। अरे आपके मोबाइल में, एंड्रॉइड मोबाइल में 300 नंबर होते हैं, क्या उसमें से 25 लोगों का चुनाव करके उनको